मित्र, शहर में रहने वाले बहुत सारे लोगों को किचन गार्डनिंग का शौक़ रहता है, गमलों का शौक़ रहता है और उनके साथ क्या घटनाएं घटती हैं उस पर आज चर्चा कर रहा हूं कि अब बेचारे गांव से शहर में जाके बस गए हैं और शहर में मकान बना लिया है और बागवानी का, किचन गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं। उनके साथ होता क्या है कि बाज़ार से 150 गमले खरीद के लाते हैं, फिर किसी से कह करके पता करके कि भाई मिट्टी कौन लाएगा तो मिट्टी मंगवाते हैं। अब जो मिट्टी का सप्लायर होता है वो बेचारा कोई सरफेस की मिट्टी नहीं लाता, उपजाऊ मिट्टी नहीं लाता, वो मिट्टी भूड़ से ले आता है जिस मिट्टी में कोई दम नहीं होती। शौकीन व्यक्ति बेचारा मिट्टी भरता है और कुछ अपने पौधे लगाता है, कुछ फूल के पौधे लगाता है, कभी कुछ सब्जी उगाने का मन करता है और फिर वो सब्जी बोता है या गेंदा का, गुलाब का, किसी चीज़ का पेड़ लगाता है और वो देखा करता है कि ये पेड़ मेरा चल नहीं रहा है। चर्चा करता है बहुत सारे लोगों से और उसके बाद लोग उसको बताते हैं कि अरे उसमें आप वर्मी कंपोस्ट डालिए, उसमें आप ये डालिए। कहाँ मिलेगी? तो फिर वो जाता है नर्सरी के पास। नर्सरी वाले अपना वो गोबर है, मिट्टी है, क्या है भगवान जाने, थर्मल पावर की राख है, प्रेस मड है, गन्ने का बोगास जिसको बोलते हैं, ये सब मिला के रखते हैं पैक करके और 300-500 रुपए का 10 किलो का पैकेट देते हैं। उसमें कोई दम होती नहीं है, वो ला करके बेचारा थोड़ा थोड़ा डालता है और देखता है कि उसके पौधे नहीं चल रहे हैं। सालों साल परेशान रहता है, बहुत सारा धन व्यय करता रहता है, लेकिन उसके गमले नहीं चलते हैं। मतलब गमले में जो लगाए गए पेड़ हैं वो अच्छे ढंग से नहीं ग्रो कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे YouTube में हमको जानने वाले हमको फ़ोन किए कि सर एक कोई वीडियो हमको भी बताइए जिससे मैं कुछ अपने गमलों को ठीक कर सकूं। तो चलिए, तो ऐसे जो शौकीन लोग हैं जो किचन गार्डनिंग करते हैं उनके लिए देखिए मेरी बेसिक सलाह। कई बार उनके पास घर जो बनाते हैं वहाँ पर एक कच्ची ज़मीन होती है, उसको पक्का फर्श करा देते हैं और फिर गमले लाते हैं। तो पहला सुझाव कि अगर आपके पास थोड़ी सी कच्ची ज़मीन है तो ज़मीन में खेती करिए, उसको पक्का करा करके फिर गमले मत रखिए। चलिए, आप फ्लैट में रहते हैं, वहाँ चूँकि ज़मीन नहीं है तो आपको गमला लाना मजबूरी है। तो जब गमला लाए हैं तो थोड़ा सा शहर के बाहर अपनी कार लेके जाइए और किसी जंगल से, किसी किसान के खेत से अपना कुंटल 2 कुंटल जितनी भी मिट्टी की ज़रूरत हो मिट्टी वहाँ से लाइए। उस मिट्टी में थोड़ी सी दम होगी। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, मिट्टी आपने जहाँ से मंगाई वहीं से मंगा लीजिए। इस मिट्टी में चूँकि दम नहीं होती, ये मिट्टी बहुत नीचे की होती है, खेतों के नीचे की, 6 फुट की, 7 फुट की, 5 फुट की, उसमें कोई ऑर्गेनिक कार्बन नहीं होता। ऐसे किचन गार्डन प्रेमियों से मेरा अनुरोध है, मैं आपको सुझाव बता रहा हूँ कि आपको कभी खाद नहीं खरीदनी पड़ेगी। देखिए आप क्या करेंगे, सिंपली कि आप एक, जैसे ये ड्रम है, मैं दिखाऊंगा, इस प्रकार का बाज़ार में ड्रम मिलता है और ये 1000-1200 रुपए का ड्रम मिल जाता है। एक ड्रम ले आइए जिनको किचन गार्डनिंग का शौक़ हो। इस ड्रम का ऊपर का तल्ला हटा दीजिए, नीचे का तल्ला हटा दीजिए और बीच से ये काट लीजिए, 2 हिस्से कर दीजिए ड्रम के। अगर थोड़ी सी ज़मीन है तो गड्ढा खोदिए और दोनों ड्रम ये गाड़ दीजिए ज़मीन में। आपके पास इतना वेस्ट मटेरियल है, आप सब्जी लाते हैं, फल लाते हैं, फल के छिक्कल, सब्जियों के छिक्कल, मूली गाजर के पत्ते, चाय बनाते हैं, चाय की पत्तियां बच जाती हैं, ऐसा जो कुछ भी बचता है तो पहले जो 2 ड्रम आपने गाड़े हैं ज़मीन में, इतना तो जुगाड़ आपको करना पड़ेगा। और अगर कोई फ्लैट में रहता है
तो वो चूँकि गाड़ नहीं सकता तो फिर उसको तल्ला कटाने की ज़रूरत नहीं, वो हाफ ड्रम लाएगा 2, जिसमें नीचे तली होगी, उसमें मिट्टी डाल देगा नीचे 10-20 किलो। तो प्रतिदिन जो आपका बचता है, कोई पौधा की कटिंग करते हैं, उसकी पत्तियां गिर जाती हैं, जो कुछ भी बचता है, यानी कि पहले तो हम किचन गार्डन में क्या करते हैं, जो फ्लैट में रहते हैं, अपने गमलों में जो कुछ भी उगता है उससे जो पत्तियां गिरती हैं उनको झाड़ के फेंकते रहते हैं बाहर डस्टबिन में। ऐसे पेड़ जो कुछ बढ़े हैं, कुछ उसका बायोमास मिल रहा है, तो उनको कटिंग करते हैं या नेचुरली पत्तियां गिरती हैं उनको झाड़ के बाहर नहीं फेंकना, उस ड्रम में डालिए जिसमें मिट्टी डाल दी है या जो ड्रम गाड़ दिया है। तो पर डे आप देखेंगे कि 1 किलो 2 किलो 3 किलो मटेरियल लगभग पर डे किसान वो शहर का व्यक्ति फेंक देता है। वो पर डे जो चीज़ फेंक रहा है वो फेंकना बंद कर दे। क्या करेगा, उस ड्रम में डालेगा और उसको ढकता रहेगा। मिट्टी थोड़ी सी ज़्यादा ले आएगा, जैसे ही उसकी इतनी बड़ी लेयर पत्ते की, फल के, जो कुछ भी डाला है कचरा उसने हो जाए, तो उसके ऊपर बस 250-300 ग्राम मिट्टी बुरक दो, ढक दो, ताकि उसमें थोड़े सा बदबू भी आएगी। डिकम्पोजिशन जब होगा तो बदबू तो आएगी जो आपको चुभेगी थोड़ा सा, तो वो उसको मिट्टी से ढकते रहना है। एक दिन आएगा, महीना 2 महीने के बाद वो ड्रम भर जाएगा, उसको ढक्कन बंद कर दीजिए और दूसरा जो ड्रम था उसमें वो आप मटेरियल डालना शुरू करिए। ये होते होते एक जो ड्रम था वो 2 महीने में भरा, फिर अगला ड्रम जो है ना फिर 2 महीने में भरा। अब क्या हुआ, दोनों ड्रम भर गए, 4 महीना हो गया। तो पहला वाला जो ड्रम था उसमें जो मटेरियल था वो सब खाद बन चुकी है। अब इसको उठाइए और अपने गमलों में, अपने किचन गार्डनिंग में यूज करिए। मित्र, ये नेचर का नियम है। अगर नेचर से जो चीज़ हमको मिलती है, अगर वो मैं नेचर को लौटा दूं, धरती माता से जो मिलता है उसको अगर मैं लौटा दूं, तो मुझको बाहर से खाद लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अन्यथा आज की तारीख में मार्केटिंग के युग में सारे लोग प्रोफेशनल हो चुके हैं, और चूंकि जैविक खाद जब नाम आता है जैविक खाद, तो जैविक खाद में कौन गोबर में हाथ डाले, कौन कहाँ से किसानों से इतना गोबर लाए, डिकम्पोज करे, उसकी खाद बनाए। तो सिंपल सा, जितने भी देश में ऑर्गेनिक मैन्योर बेचने वाले लोग हैं, तो चीनी मिल से निकलने वाला प्रेस मड बहुत ह्यूज क्वांटिटी में निकलता है और लगभग फ्री ऑफ कास्ट, यानी ना के बराबर उसका मूल्य होता है, वो लाते हैं। और ऐसे ही थर्मल पावर, जो बिजली बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं जिसमें पत्थर का कोयला जलाया जाता है, उसकी ऐश ये फ्री मिलती है। तो वो क्या करते हैं, 100 कुंटल प्रेस मड ले आए, 100 कुंटल थर्मल पावर की राख ले आए, और बिल्कुल ये मानिए कि 10-20 हज़ार रुपये में मिल जाती है उनको। इन्हीं दोनों चीज़ों को मिक्स करके वो आपको ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में दिया करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, थर्मल पावर की जो राख है उसमें तो नो वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है न्यूट्रिशन की। हाँ, प्रेस मड में थोड़ी सी वैल्यू होती है। तो आप ये समझिए कि आप 50 गमला लगाया जिसने, वो 10 किलो की बोरी लाएगा तो 250-250 ग्राम डाल पाएगा। होता क्या है मित्र, इस ज़मीन में जब भी आपको अच्छी खेती करनी हो, अच्छा पौधा लगाना, अच्छी उपज पानी हो, तो ध्यान रखिए मिनिमम से मिनिमम जब भी गमला भरें तो 10 से 12% अगर कार्बनिक पदार्थ है, 10 से 12%, और 85 to 90% सॉइल है, तब आपका वो गमले में जो लगाया गया पेड़ है तब वो सर्वाइव करेगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये ज़रा मेरी ये देखिए फ्लावर, ये गुलाब का जो पेड़ है, ये गुलाब का पेड़ अभी ठीक 4 महीना पहले का है, यानी कि इसकी यहीं पर कटिंग लगाई थी। पिंटू भाई से कहूँगा ज़रा दिखा दें जूम करके। 4 महीने का प्लांट है ये गेंदा है, ये गुलाब है, और आप देख सकते हैं कितना बड्स, कितना ज़्यादा फूल है, सिर्फ 4 महीना।
4 महीने में ये प्लांट इतने बड़े बड़े हो गए, इतना ज़्यादा इनका ग्रोथ हो गई, इतने सारे बड्स, इतने ज़्यादा फ्लावर्स इसमें हैं, सिर्फ इसलिए हैं कि इस मिट्टी में 25% ह्यूमस है। 25% मतलब कार्बनिक पदार्थ मैंने ऐड किया है, ढेर सारा। तो खेल पूरा का पूरा, देखिए आप, यही बात सेम टू सेम किसान के लिए लागू होती है। अगर हमारी ज़मीन रिच है तो बिल्कुल बिंदास होके देखिए आप खेती कर सकते हैं। अभी मैं किचन गार्डनिंग की बात बता रहा था, और ऐसा अगर किसान सोचता है कि जो चीज़ में उसको खेत से मिलती है, अगर वो सारी की सारी चीज़ें वो खेत को रिटर्न करता है, तो हमको बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है। आज की तारीख में मुद्दा ये है कि अगर फार्मर्स बाज़ार जाता है तो लुटता है। मैं बार बार बोलता हूँ, किसान को बाज़ार नहीं जाना, किसान को अपने खेत और खलिहान और गांव और शहर और घर का जो कचरा है, जो वेस्ट है, अगर हम उसी को संजो करके रख लें, उसको कूड़ा समझ करके फेंकें ना, उस कचरे में कंचन, ये जो कचरा है बायोमास रूपी कचरा, उसको कंचन है उसमें, मतलब वो सोना है, सॉइल का सोना है। हम उन चीज़ों को संजो करके रखें और प्रॉपरली डिकम्पोज करें और वही रिटर्न करते रहें, अगेन एंड अगेन। जो चीज़ वहाँ मिलती है वो वहीं डालते रहो, वहीं डालते रहो। तो एक दिन आता है कि सॉइल आपकी बहुत रिच हो जाती है। और जब सॉइल रिच हो जाती है, ये धरती माता जब रिच होती है, तो ध्यान रखिएगा कि माँ का आंचल अगर मजबूत है तो हर आपदा से अपने बच्चों को बचा लेती है। तो ये जो फसलें हैं, जो पेड़ पौधे हैं, ये माँ के बच्चे हैं, और माँ अगर खुशहाल है तो बच्चों को हमेशा स्वस्थ रहने के अवसर प्राप्त होते हैं। और कतिपय कारणों से अगर माँ ये वीक होती है तो आप किसी जादू टोने वाले के पास, किसी कोरी के पास ले जा कर के उसको झराते रहते हो, दिखाते रहते हो, लेकिन वो बीमारी उसकी ठीक नहीं होती है। ठीक है ना? तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नमस्कार। नमस्कार।